हेलो, नमस्कार दोस्तों। कैसे हो? आपके अपने यूट्यूब चैनल राजेंद्र सारण पर हार्दिक स्वागत है और हार्दिक अभिनंदन करता हूं। देखो, आपका आज का टॉपिक रहेगा, वो रहेगा 1857 का विद्रोह। क्या रहेगा? 1857 का विद्रोह। तो 1857 की क्रांति पढ़ते हैं। अपने 1857 की क्रांति पढ़ने से पहले आपको कुछ पता होना चाहिए, पद विशेष के बारे में पता होना चाहिए। 1857 क्रांति के समय कौन सा वर्ष पद चलते थे, कौन कौन से पद नहीं चलते, वह पद विशेष के बारे में पता होना चाहिए। 1857 की क्रांति के समय एक तो आपको भारत का गवर्नर जनरल कौन था, तो कौन था? लॉर्ड कैनिंग। यहाँ से प्रश्न आ सकते हैं। 1857 क्रांति के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड कैनिंग। ठीक है। लॉर्ड विलियम बेंटिक किसके द्वारा? लॉर्ड विलियम बेंटिक ने 1832 में, कब? 1832 में राजपूताना रेजिडेंसी की स्थापना की थी। यानी लॉर्ड विलियम बेंटिक के द्वारा 1832 में किसकी स्थापना की थी? राजपूताना रेजिडेंसी की स्थापना की थी। ठीक है। इस राजपूताना रेजिडेंसी के दिन एक पद था जिसका नाम था एजीजी। कौन सा पद जारी किया था? एजीजी। ठीक है। इसके तहत एक पद कौन जारी किया था? एजीजी। एजीजी का मतलब होता है एजेंट टू गवर्नर जनरल। एजेंट टू गवर्नर पद की स्थापना की गई थी। कब? 1832 में। ठीक है। सीधा प्रश्न आ जाए, राजपूताना रेजिडेंसी की स्थापना कब हुई थी? तो आप क्या करोगे? 1832। ठीक है। किसके द्वारा की गई थी? लॉर्ड विलियम बेंटिक के द्वारा की। किसके द्वारा? लॉर्ड विलियम बेंटिक के द्वारा राजपूताना रेजिडेंस की स्थापना की गई थी 1832 में। ठीक है। उसके बाद एक पद कौन सा है? एजीजी। और प्रथम एजीजी किसे बनाया था? प्रथम एजेंट टू गवर्नर जनरल कौन था? मिस्टर लॉकेट। किसे बनाया था? मिस्टर लॉकेट को बनाया था। ठीक। उसके बाद 1857 की क्रांति के समय एजीजी कौन था? यानी प्रथम तो कौन है आपका? एजीजी, मिस्टर लॉकेट। और 1857 की क्रांति के समय एजीजी कौन है? जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस। जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस 1857 की क्रांति के समय आपका एजीजी था। 1832 में जब राजपूताना रेजिडेंस की स्थापना हुई थी 1832 में। ठीक है। उस समय 1832 में एजीजी का मुख्यालय कहाँ स्थापित किया था? अजमेर में स्थापित किया था। कहाँ किया था? अजमेर में स्थापित किया था। और बाद में 1845 में एजीजी का मुख्यालय कहाँ स्थापित कर दिया? अजमेर से माउंट आबू में स्थानांतरित कर दिया। ठीक है। यानी माउंट आबू में क्या है? ठंड ज़्यादा है, यानी जब गर्मी होती है तो वो कहाँ चले जाते हैं? माउंट आबू चले जाते हैं। और जब सर्दी होती है वो कहाँ जाते हैं? अजमेर आ जाते हैं। यानी 1845 में इसका एजीजी का मुख्यालय कहाँ स्थापित कर दिया? माउंट आबू सिरों में स्थानांतरित कर दिया गया। ठीक है। उसके बाद आपको राजस्थान में 1857 की क्रांति के समय, मतलब अब राजपूताना रेजिडेंसी स्थापना, इसके दिन एक पद जिसका नाम एजीजी, और एजीजी के नीचे एक पद आता है जिसका नाम है पीए। कौन सा पद? पीए। और पीए का मतलब होता है पॉलिटिकल एजेंट। पीए का मतलब क्या है? पॉलिटिकल एजेंट। यानी 1857 क्रांति के समय कौन सी रियासत के कौन पीए था, यानी कौन पॉलिटिकल एजेंट था और कौन शासक था, ये भी आपको याद रखना पड़ेगा। यानी जैसे मारवाड़ रियासत का पॉलिटिकल एजेंट कौन था 1857 क्रांति के समय? मैकमोहन। कौन था? मैकमोहन। और शासक कौन था? तख्त सिंह। शासक कौन था? तख्त सिंह। मेवाड़ का पीए कौन था? मेजर सोवरस। शासक कौन था? स्वरूप सिंह। कोटा का कौन था? मेजर बर्टन। शासक कौन था? राम सिंह सेकेंड। ठीक है। और जयपुर का पीए कौन था? कर्नल ईडन। शासक कौन था? राम सिंह सेकेंड। भरतपुर का पीए कौन था? मोरिसन। ठीक है। शासक कौन था? जसवंत सिंह। शासक कौन था? जसवंत सिंह। ठीक है। ये अलग अलग रियासतों के अलग अलग पीए याद रखिए। जैसे प्रश्न आ जाएगा 1857 क्रांति के समय कोटा रियासत का पीए कौन था, तो आप क्या करोगे? मेजर बर्टन। ठीक है। यानी ये आपको याद रखने पड़ेंगे। ठीक है। ये अलग अलग रियासतों के अलग अलग पीए हैं। ठीक है। उसके बाद 1857 क्रांति के समय कितनी सैनिक छावनियाँ थी? तो ये तो आपको पता है 1857 क्रांति कितनी सैनिक छावनियाँ थी? 6 सैनिक छावनियाँ थी। ठीक है। कितनी सैनिक छावनियाँ थी? 6 सैनिक छावनी। सीधे प्रश्न जी 1857 क्रांति के समय राजस्थान में कितनी सैनिक छावनियाँ थी? तो आप क्या करोगे? 6। कितनी? 6। 6 सैनिक छावनी कौन सी छावनी किस जिले में पड़ती है? ठीक है। तो ये अभी आपको पता होना चाहिए। जैसे कितनी छावनी थी, इस छावनियों को ट्रिक है। जैसे एनी ने मेरा ब्याह नहीं देखा। ए से एरिनपुरा। एरिनपुरा क्या पड़ती है? पाली में। ठीक है। नी से नीमच। नीमच कहाँ पड़ती है? एमपी में। ठीक है।
नए से नसीराबाद, नसीराबाद कहाँ पड़ती है? अजमेर में। ब्यावर से ब्यावर, ब्यावर कहाँ पड़ती है? अजमेर में। देव से देवली, देवली कहाँ पड़ती है? टोंक में। देवली कहाँ है? टोंक में। और खा से खेरवाड़ा, खेरवाड़ा कहाँ है? उदयपुर में। ठीक है, ये आपकी 6 सैनिक छावनी है। उसके बाद यहाँ से प्रश्न ऐसे भी आ सकते, जैसे मान लो प्रश्न आज 18 क्रांति से हमारे राजस्थान में स्थित छावनी नहीं थी, तो इनमें से आपको राजस्थान में स्थित छावनी कौन सी नहीं थी? जैसे एरनपुरा पाली में, नसीराबाद अजमेर में है, ब्यावर अजमेर में, देवली टोंक में, खेरवाड़ा उदयपुर में। तो आपकी नीमच छावनी है वो कहाँ थी? वो आपकी एमपी के अंदर पड़ती थी। वो कहाँ पड़ती थी? वो एमपी के अंदर पड़ती थी। तो मतलब ये आपकी एमपी के अंदर नीमच, यानी ये मेवाड़ रियासत के अधीन, यानी मैं जशोवर इसकी देख रेख करता था, मेवाड़ रियासत के अधीन थी ये नीमच छावनी। ठीक है, तो ये एमपी में, राजस्थान में स्थित नहीं, कहाँ? एमपी में स्थित है। ठीक है, नीमच छावनी। उसके बाद प्रश्न ये भी आ सकते हैं, राजस्थान में कौन सी सैनिक छावनी जो 1857 क्रांति में विद्रोह में भाग नहीं लिया था? तो वो आपकी खेरवाड़ा ब्यावर। खेरवाड़ा आपकी उदयपुर में पड़ती है, ब्यावर आपकी कहाँ पड़ती है? अजमेर में। खेरवाड़ा ब्यावर सैनिक छावनी ने 1857 क्रांति में क्या नहीं लिया था? भाग नहीं लिया था। यानी यहाँ पर खेरवाड़ा और ब्यावर में कोई विद्रोह नहीं हुआ था। क्या नहीं हुआ था? कोई विद्रोह नहीं हुआ था। ठीक है, ये आपकी 1857 क्रांति से में 6 सैनिक छावनी थी। उसके बाद उसका मेन आता है 1857 क्रांति का तांतकालीन कारण। 1857 क्रांति का तांतकालीन कारण क्या था? तांतकालीन कारण था एनफील्ड राइफल। 1857 क्रांति का तात्कालीन कारण क्या था? एनफील्ड राइफलों का प्रयोग। एनफील्ड राइफलों का मतलब क्या होता है? एनफील्ड राइफल मतलब इसके अंदर क्या होती था? सुअर, गाय व सूअर की चर्बी लगी होती थी। ठीक है, ये गाय और सूअर की चर्बी लगी हुई थी। इससे मतलब हिंदू और मुसलमान दोनों भटके थे। और ये मतलब एनफील्ड राइफल क्या माना जाता है? 1857 विद्रोह का तांतकालीन कारण माना जाता है। ठीक है, तो प्रश्न आ जाए 1857 विद्रोह का तांतकालीन कारण क्या था? तो आप क्या करोगे? एनफील्ड राइफल। क्या करोगे? एनफील्ड राइफल। ठीक है, इन राइफलों में गाय व सूअर की क्या लगी हुई थी? चर्बी लगी कारतूसों का प्रयोग होता था। ठीक है, बैरकपुर छावनी, बैरकपुर छावनी कहाँ पड़ती है? पश्चिम बंगाल में। बैरकपुर छावनी की 34वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री, कौन सी नेटिव इन्फेंट्री? 34वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री का सैनिक था जिसका नाम था मंगल पांडे। मंगल पांडे ने इसका विरोध किया था। किसका? एनफील्ड राइफल का क्या किया था इसने? विरोध किया था। और 29 मार्च 1857 को, कब? 29 मार्च 1857 को इन राइफलों का प्रयोग करने से क्या कर दिया था? इन्होंने मना कर दिया था। किसने? मंगल पांडे ने। मंगल पांडे किस सैनिक छावनी था? किस सैनिक छावनी का था? बैरकपुर सैनिक छावनी का। बैरकपुर सैनिक छावनी कहाँ पड़ती है? पश्चिम बंगाल में। ठीक है, मंगल पांडे ने एनफील्ड राइफलों का प्रयोग किया और 29 मार्च 1857 को इन राइफलों का प्रयोग करने से क्या कर दिया था? मना कर दिया था। ठीक है, उसके बाद मंगल पांडे ने सर अयूसन व सर बाग की क्या कर दी थी? हत्या कर दी थी। कौन कौन से? ये दो मतलब उस कंपनी के बड़े गवर्नर हुआ करते थे जहाँ पर एनफील्ड राइफल बनती थी। ठीक है, तो मंगल पांडे ने सर अयूसन व सर बाग की क्या कर दी थी? हत्या कर दी थी, जिसके कारण 8 अप्रैल 1857 को मंगल पांडे को कोलकाता में क्या दे दी गई थी? फांसी दे दी गई थी। यानी मंगल पांडे को फांसी कब दी थी? 8 अप्रैल 1857 को। ठीक है, कहाँ दी थी? कोलकाता में। कहाँ दी थी? कोलकाता में मंगल पांडे को क्या दे दी गई? फांसी दे दी गई। ठीक है, उसके बाद 1857 की फांसी पर चढ़ने वाला प्रथम क्रांतिकारी कौन था? मंगल पांडे था। कौन था? मंगल पांडे। 1857 क्रांति में फांसी में चढ़ने वाला प्रथम क्रांतिकारी कौन था? मंगल पांडे। मंगल पांडे को फांसी की सजा किसने सुनाई थी? रॉबर्ट हुक नामक अंग्रेज ने सुनाई थी। किसने थे? मंगल पांडे को फांसी की सजा रॉबर्ट हुक नामक अंग्रेज के द्वारा क्या की थी? सुनाई गई थी। और राजस्थान में 1857 की क्रांति के समय फांसी पर चढ़ने वाला प्रथम क्रांतिकारी कौन था? अमरचंद भाटिया, जो कहाँ से था? बीकानेर से। ठीक है, और अमरचंद भाटिया को 22 जून 1857 को ग्वालियर में फांसी दी गई थी। अमरचंद भाटिया को फांसी कब दी थी? 22 जून 1857 को। कहाँ दी थी? ग्वालियर में। इसीलिए अमरचंद भाटिया को राजस्थान का मंगल पांडे कहा जाता है, क्योंकि ये भारत में मंगल पांडे था जो 1857 क्रांति में फांसी में चढ़ा था। इसी तरीके राजस्थान में फांसी पर चढ़ने वाला प्रथम क्रांतिकारी कौन है? अमरचंद भाटिया। इसी अमरचंद भाटिया की उपाधि किसकी मिल गई? राजस्थान का मंगल पांडे। राजस्थान का मंगल पांडे किसे बोलते हैं? अमरचंद भाटिया को कहा जाता है। ठीक है, अमरचंद भाटिया ने झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की क्या की थी? सहायता की थी।
इसलिए अमरचंद भाटिया को 1857 की क्रांति का क्या कहा जाता है, भामाशाह। ठीक है, ये भामाशाह क्या है, मतलब जब महाराणा प्रताप की सेना जंगलों में भूखी घूम रही थी, तब इस भामाशाह ने अपनी 12,000 स्वर्ण मुद्राएं देकर महाराणा प्रताप की क्या की थी, सहायता की थी। ठीक है, ये भामाशाह वही है। इसलिए इसी तरीके से अमरचंद भाटिया ने लक्ष्मीबाई की क्या की थी, सहायता की थी। इसलिए 1857 क्रांति का भामाशाह किसे कहा जाता है, अमरचंद भाटिया को कहा जाता है। राजस्थान में 1857 की क्रांति की शुरुआत हुई थी कब, 28 मई 1857 ईस्वी को। कहाँ से हुई थी, नसीराबाद छावनी कहाँ पड़ती है, अजमेर में। ठीक है, यानी राजस्थान में 1857 क्रांति की शुरुआत कब हुई थी, 28 मई 1857 ईस्वी को नसीराबाद छावनी अजमेर से इसकी क्या हुई थी, शुरुआत हुई थी। और भारत में 1857 क्रांति की शुरुआत हुई 10 मई, यानी लगभग 18 दिन बाद राजस्थान में शुरुआत हुई। 10 मई 1857 ईस्वी को मेरठ कहाँ पड़ता है, यूपी में शुरुआत हुई थी। यानी भारत में 1857 क्रांति की शुरुआत मेरठ यूपी से हुई थी, राजस्थान में 1857 क्रांति की शुरुआत नसीराबाद अजमेर से हुई थी। यानी राजस्थान में 1857 का शुरुआत कब हुई थी, 28 मई 1857 को, और भारत में हुई थी 10 मई 1857 को। एजीजी जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस का क्रांति शुरू होने की सूचना कब मिली थी, 19 मई को मिली थी। यानी एजीजी को जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस था, उस समय एजीजी क्रांति के समय, और उसको क्रांति शुरू होने की सूचना कब मिली थी, 19 मई को प्राप्त हुई थी। और 1857 क्रांति का निर्धारित तारीख क्या थी, वो थी आपकी 31 मई। वो क्या थी, वो 31 मई रखी गई थी। और यानी निर्धारित तारीख से पहले भी क्या हो गई थी, अपने यहाँ क्रांति हो गई थी। यानी 31 मई को ये तय रखा कि अपने क्या करेंगे, 31 मई को क्या करेंगे, क्रांति करेंगे। और इसका प्रतीक बनाया था 1857 क्रांति का, कमल का फूल व चपाती। यानी कमल का फूल व चपाती क्या बनाया, 1857 क्रांति का प्रतीक चिन्ह बनाया था। ठीक है, ये आपका 1857 क्रांति के कुछ तथ्य हो गए। उसके बाद अपने नेक्स्ट पढ़ेंगे, सबसे पहले विद्रोह कहाँ हुआ था, कैसे हुआ था, कौन सी बंगाल नेटिव इन्फेंट्री के द्वारा किया गया था, और वहाँ पर कौन सैनिक थे, कैसे विद्रोह हुआ था, ये अपने करेंगे नेक्स्ट पार्ट में। आज के लिए इतने काफ़ी। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद, मिलते रहें सब। मैं आज जाते जाते आपको ये कहना चाहता हूँ, आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।